नमस्कार बच्चों। मैं चंद्रप्रिय, मेरा चैनल है चंद्रप्रिय कॉमर्स एजुकेशन। मित्रों, मैंने ये चैनल क्यों खोला उसके पीछे एक कारण है। मुझसे तमाम बच्चे कहते थे कि सर मैं महंगी ट्यूशन पेड नहीं कर सकता, काफ़ी मैं पुअर फैमिली से आता हूँ, मेरे पापा बहुत गरीब हैं या बीमार हैं, मैं ट्यूशन नहीं दे सकता। तो क्या हम जैसे बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल सकती? हमने कहा क्यों नहीं मिल सकती, आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। मैंने ऐसा उनसे कहा और ये सोच करके मैंने ये चैनल खोल दिया। तो ये हर किसी के लिए है, लेकिन विशेषकर गरीबों के लिए है। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पेड नहीं कर सकते हैं, महंगी ट्यूशन फीस महंगाई के ज़माने में, उन बच्चों के लिए ये नींव का पत्थर साबित होगा। लाभ उठाएं, जितना लाभ उठा सकते हैं मेरे चैनल से आप लाभ उठाएं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक कमेंट करके बताएं और मैं अगले वीडियो में उसकी प्रॉब्लम को जरूर ट्रेस आउट करूंगा। आज मैं आपको शेयर से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। शेयर कैसे इशू किया जाता है, और अगर किसी कॉल पर पेमेंट नहीं आता है तो उन शेयर्स को, उन अंशों को हरण कैसे किया जाता है, फॉरफिट कैसे किया जाता है, और उसके बाद फॉरफिट किए हुए अंशों को या हरण किए हुए अंशों को पुनः निर्गमित कैसे किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। समझिए, आप प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन है, एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 40,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए और 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए, यानी 10 रुपए का अंश है 15 रुपए में निर्गमित किया जा रहा है। चलिए पहले इसको देखते हैं। इसका जनरल बनाना है हमें। 40,000 अंश है शेयर, प्रत्येक 10 रुपए का है। एप्लीकेशन इसमें आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश, अलॉटमेंट 9 रुपए प्रति अंश, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का शामिल है, यानी 4 रुपए कैपिटल और 5 रुपए प्रीमियम, 4 + 5। और शेष याचना पर तो शेष कितने बचे? 4 और 3 7, 3 रुपए बचे जो फर्स्ट कॉल पर। इसमें 100 अंशों पर अंतिम फर्स्ट कॉल है, जो अंतिम है वो 100 अंशों पर प्राप्त नहीं हो रही है और उसके अंशों को हरण किया जाएगा। चलिए पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करें। 40,000 अंशों पर
₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव करें। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट क्या सारा टू शेयर, ये इक्विटी शेयर है तो शेयर के आगे इक्विटी शब्द और लिख देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 अंशों पर ₹3 के हिसाब से 1,20,000 ये हमको प्राप्त हुआ। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया। अब एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के बाद हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, for application money transfer to capital, share capital 1,20,000। ये हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, मांगेंगे। तो मांगने का लेखा, जर्नल लेखा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट ₹9 के हिसाब से, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ₹40,000 अंशों पर ₹9 के हिसाब से 3,60,000 रुपये हमने ड्यू किया। 40,000 गुणा 9 3,60,000। इसमें कैपिटल ₹4 है तो 40,000 गुणा 4 1,60,000 और ₹5 के हिसाब से ये प्रीमियम है तो 40,000 गुणा 5 बराबर 2 लाख रुपए ये प्रीमियम है। 3,60,000 रुपये जो ड्यू किया है उसमें 1,60,000 रुपये कैपिटल का है और 2 लाख प्रीमियम। अब इसको प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
ये हमें सारे अंशों पर मिल गई है, किसी भी अंशधारी ने इसको रोका नहीं, सबने भुगतान किया। तो 3,60,000 पूरी मिली। प्राप्त कर ली। इसके बाद में हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, मांगेंगे, मांगने का लेखा या ड्यू करने का लेखा, उसके बाद उसको प्राप्त करने का लेखा। तो पहले ड्यू करें। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करने का लेखा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल भी है। कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 रुपए के हिसाब से 40,000 अंशों पर 1,20,000 रुपए होती है। ₹1,20,000 को हमने ड्यू किया फॉर फाइनल कॉल ड्यू। अब ये जो फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये 100 अंशों को छोड़कर बाकी सारे अंश पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करने का लेखा 100 अंशों पर नहीं मिलेगा। चलिए, यानी 40,000 अंश हैं और 39,900 अंशों पर हमको ये कॉल प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 100 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए हमको प्राप्त नहीं होंगे, यानी इस अमाउंट में से 300 रुपए प्राप्त नहीं होंगे। तो 1,19,700 रुपए हमको प्राप्त होंगे। 1,19,700 रुपए हमको प्राप्त होंगे। ये प्राप्त करने का लेखा हमने फॉर फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ 100 अंशों पर फाइनल कॉल हमको प्राप्त नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमको नहीं मिली। संचालकों ने ये निर्णय लिया कि इन अंशों को हरण कर लिया जाए। तो हरण करने का लेखा, चलिए इनको हरण करते हैं। जो 100 अंशों पर अब तक पूंजी मांगी गई है उसको कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जब निरस्त करते हैं तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट इक्विटी शेयर फॉरफिट
टू 100 अंशों पर अब तक हमने पूरा 10 रुपए मांग लिया है। 10 रुपए का शेयर है, 3 और 4 7 और 3 10, कैपिटल पूरी 10 रुपए मांग चुके हैं, यानी 1000 रुपए मांग चुके। तो 1000 रुपए कैपिटल को हम निरस्त कर देंगे और इस पर हमें अब तक 7 रुपए पूंजी प्राप्त हो चुकी है, जिसको हम हरण कर लेंगे, यानी 700 रुपए हमको प्राप्त हो चुके हैं। टू इक्विटी शेयर फॉरफिट 700 रुपए, और 100 अंशों पर 300 रुपए हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, और वो फर्स्ट कॉल पर प्राप्त नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। जिन कॉल पर प्राप्त नहीं हुआ है वो कॉल यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाती है। एक हो तो एक कॉल को क्रेडिट कर देंगे, 2 कॉलों पर अगर नहीं मिला तो 2 कॉल क्रेडिट कर देंगे, 3 कॉल पर नहीं मिला तो 3 कॉलों को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ केवल एक कॉल पर नहीं मिला, उसको क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹300। ये रकम हमको प्राप्त नहीं हुई और ये रकम हमें प्राप्त हो गई जिसको हमने हरण कर लिया, फॉरफिट कर लिया, फॉर शेयर फॉरफिट। ये हरण करने का जर्नल लिखा है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, इन हरण किए गए अंशों को फिर से पुनः निर्गमित किया जा रहा है। संचालक इन अंशों को पुनः निर्गमित कर रहे हैं, तो पुनः निर्गमित करने का लेखा यहां मैं आपको बता दूं, 10 रुपए का शेयर है और पुनः निर्गमित करने पर इन अंशों को हमको 8 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, यानी 8 रुपए में इन सारे अंशों को पुनः निर्गमित किया जा रहा है, 8 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए के हिसाब से हमको मिलेगा 800 रुपए। 100 अंशों को पुनः निर्गमित जो हरण कर लिए उनको पुनः निर्गमित किया जा रहा है, तो 100 गुणा 8 बराबर 800 रुपए हमको प्राप्त होगा। शेयर हमारा 10 रुपए का, उस हिसाब से तो 1000 बनता, लेकिन 800 ही मिल रहा है पुनः निर्गमन पर। 200 रुपए ये एक प्रकार से डिस्काउंट है या हमारा नुकसान है। इस नुकसान को हम शेयर फॉरफिट में जो रुपया प्राप्त कर चुके हैं 700 रुपए, उसमें से इसको ले लेंगे, इस नुकसान को भरपाई उसमें से कर लेंगे, यानी शेयर फॉरफिट है, इक्विटी शेयर फॉरफिट है। $200। अभी फॉरफिट अकाउंट में 500 रुपए रह गया, ध्यान रखना। 200 रुपए यूज कर लिए, 700 रुपए था फॉरफिट में, 200 यूज कर लिए, 500 रह गया, ध्यान रखना इस बात का। टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 फॉर forfeited share reissued, हरण किए गए अंश पुनः निर्मित किए। अब देखिए हमने पुनः निर्मित कर दी। फॉरफिट अकाउंट, जो फॉरफिट में हमने 700 रुपए हरण किया था, उसको उसमें से 200 रुपए यूज कर लिए, 500 रुपए शेष बचा है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने का
इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ₹500 फॉरफिट अकाउंट में ₹500 बचा था, जिसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, उन शेयर को फॉरफिट करते हैं जिन पर धनराशि हमको प्राप्त नहीं हो पाई है, और बार बार सूचना देने के बाद भी वो हमको भुगतान नहीं करते हैं, तब हम फॉरफिट करते हैं। तो यहाँ 100 शेयर को हमने फॉरफिट किया था और उनको उन्हें निर्गमित भी किया। ₹8 पर, ₹2 घाटे पर निर्मित किया है, जिसको हमने फॉरफिट से ले लिया है, और बकाया फॉरफिट की राशि है वो ₹500 हमने कैपिटल रिजर्व में इस तरह से ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो फिर देरी किस बात की, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर आप इसलिए करें कि और भी गरीब बच्चे हैं उनका फायदा होगा, लाभ मिलेगा उनको। तो इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।